नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो आइए आज हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2023 के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई और अगस्त में होने वाला है। यानी कि जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो आइए इसका नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले 2 मिनट हम सीटेट के बारे में बातें करते हैं। सीटेट क्या है, कैसे होता है। तो सीटेट आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी कि आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो सीटेट की परीक्षा से गुजरना अनिवार्य है। उसके बाद अगर सीटेट के लेवल की बात की जाए तो सीटेट के 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का मतलब है प्राइमरी टीचर से, यानी कि अगर आप क्लास 1 to 5th टीचर बनना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 क्लियर करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप टीजीटी टीचर कहीं पे 6 to 8th और कहीं पे 6 to 10th बनना चाहते हैं, यानी कि टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको लेवल 2 क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो लेवल 1 है उसके लिए आपकी डीएड होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, या आपकी बीएड होनी चाहिए, यानी कि दोनों में से एक। आप बीएड कैंडिडेट है तो भी आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप डीएड कैंडिडेट है, जो भी नाम है डीएड का अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से, कहीं पीटीटी कहीं पे जेवीटी बोला जाता है, तो जो भी नाम है अगर आपके पास दोनों में से एक है, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन है या डिग्री इन एजुकेशन है, तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 2 के लिए आपके बीएड होना कंपलसरी है। देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप के पास यदि डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो ऑप्शन आता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वैकेंसीज आती हैं तो उसमें आपकी बीएड होना कंपलसरी है। यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा वो लेवल 2 अप्लाई ना करें। तो ये थे हमारे लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में बातें। चलिए एक बार सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर नज़र डालते हैं। तो अगर आपकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट की बात की जाए तो जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो है फॉर्म अप्लाई करने की 27 अप्रैल, और लास्ट डेट है आपकी 26 मई, यानी कि आप 27 अप्रैल से 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन है जो सीटेट के लिए कर सकते हैं। और जो आपकी फ़ी पे करने की डेट है, लास्ट डेट, वो भी आपकी 26 अप्रैल ही है। ये ध्यान रहे, काफ़ी एग्ज़ाम में ये होता है फ़ी के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन सीटेट में जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है वही आपकी फ़ीस पे करने के लिए लास्ट डेट है। और अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में सीबीटी मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसके बाद अगर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ये वाली आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। इस साइट पे जाके आपने फॉर्म अप्लाई करना है। बताएंगे हम कैसे करना है। एक बार जो मेन बातें वो नोट कर रहे हैं तो ये वाली आपकी वेबसाइट है। इसके अलावा जब आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपने जो जो चीज़ें मेन ध्यान में रखनी है वो आपकी फ़ोटो सिग्नेचर का साइन कितने कितने केबी का होना चाहिए, क्या क्या उनके डायमेंशन होने चाहिए, तो ये एक बार देखिए। अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर एंड मैंडेटरी। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने आपने ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म में। अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीजी और जेपीईजी। इन फॉर्मेट में आपने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जो फ़ोटो का डायमेंशन है वो आपका 10 KB to 100 KB, और जो डायमेंशन है वो आपका 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। विड्थ और हाइट का रेशियो, और जो साइज़ है वो आपका मैक्सिमम 100 KB हो, मिनिमम आपका 10 KB हो। इसी तरह अगर सिग्नेचर की बात की जाए तो सिग्नेचर के डायमेंशन 3.5 इंटू 1.5 होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 3 KB टू 30 KB आपका होना चाहिए। आपने पहले इस रेशियो में सेट कर लेने अपने फ़ोटो और सिग्नेचर, उसके बाद अपलोड। उसके बाद आपकी अगर फ़ी की बात की जाए, अगर आप एक लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे सिंगल लेवल के लिए। अगर आप बोथ लेवल के लिए कर रहे हैं तो आपको 1200। इसी तरह SC ST और डिफरेंट एबल्ड पर्सन उनके लिए 500 और 600 आपकी फ़ीस रहने वाली, यानी कि हाफ हो जाएगी।
उसके बाद इन्होंने शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है जुलाई 2023 टू अगस्त 2023, यानी कि जुलाई अगस्त में आपका पेपर होगा और 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होता है पर डे। जो फर्स्ट शिफ्ट होती है वो आपकी 9:30 टू 12 होती है, सेकंड शिफ्ट आपकी 2:30 टू 5 PM होती है। और आपको पता ही है CBT बेस्ड ही होता है। इसके बाद जैसा आपको पता है CTET के 2 लेवल होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो आपका PRT टीचर के लिए होता है और जो पेपर 2 होता है, जो लेवल 2 होता है, वो आपका TGT लेवल के लिए होता है। जो PRT लेवल उसके अंदर आपके जो डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि DED, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से जाना जाता है, कहीं इसको JVT बोलते हैं, कहीं ETT बोलते हैं, तो कहीं कुछ नाम बोलते हैं। तो इसका मेनली नाम है DED यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन है। तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अगर आपके पास BEd यानी कि आप बैचलर इन एजुकेशन, आपके पास BEd डिग्री है, तो आप TGT और PRT दोनों बन सकते हैं। यानी कि जो BEd कैंडिडेट है जिन्होंने BEd कर रखी है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, और जिन्होंने DEd कर रखी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो लेवल 2 के लिए भी आपके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब वैकेंसी आती है तो उसको सिर्फ लेवल 1 के लिए ही कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए जिन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा वो आपका लेवल 1 अप्लाई कर दें, जिन्होंने BEd कर रखी वो अपने दोनों अप्लाई कर दें। इसके अलावा अगर सिलेबस देखा जाए कि क्या क्या आएगा लेवल 1 में, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है जो, यानी कि साइकोलॉजी है, 30 मार्क्स की आने वाली है। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये आपको चॉइस करनी है कि आप लैंग्वेज 1 में क्या चूज करना चाहते हैं, लैंग्वेज 2 में क्या आपकी चॉइस है, ये आपको आगे दिखा दी जाएगी। लैंग्वेज और उनके कोड, मैथ थे, और उसके बाद आपकी EVS यानी कि ये वाले 5 पोर्शन आपके 30 मार्क्स के 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। अगर आपको लैंग्वेज देखनी तो ये वाली आपकी लैंग्वेज है, इनमें से आपने कोई भी 2 लैंग्वेज लेनी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। साथ में कोड दिए गए हैं, आप जब फॉर्म अप्लाई करो साथ में एक बार कोड ज़रूर देख लें कि हिंदी के लिए 02 है, इंग्लिश के लिए 01 है, तो ये सभी कोड आप एक बार देख लें, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसी तरह अगर पेपर 2 की बात की जाए, यानी कि जो BEd कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उस पेपर 2 की लेवल 2 की बात की जाए तो उसका सिलेबस सेम है। पहले आपकी साइकोलॉजी, उसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अगर आप मैथ साइंस की टीचर के लिए दे रहे हैं तो आपके 60 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आएगा। SST के लिए दे रहे तो आपका 60 मार्क्स का ये, यानी कि 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, 90 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर होगा जिसमें साइकोलॉजी और आपकी 2 लैंग्वेज रहने वाली है। तो ये तो थी CTET के बारे में मेन बातें। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपने फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप इसके साथ ही हम दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपने स्टेप वाइज फॉर्म फिल करना है, कैसे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और कैसे आपने लेवल सेलेक्ट करने अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और आपको अगर फीस पे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन दिया गया है दूसरी वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट टाइम CTET देना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आपका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें आपको CTET के प्रीवियस पेपर और टाइम टू टाइम नोट्स भेजे जा रहे हैं। तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप वो मटेरियल अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपका CTET लेवल 1 और लेवल 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।